नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों हमारे भारत की ही है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जेशमा। और वो हमसे ये कहती है कि 2 साल पहले, मतलब ये जो घटना है उनके साथ जो वाक़या हुआ था वो 2018 को हुआ था, लेकिन उसके 2 साल पहले 2016 को उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी और बहुत ही डिप्रेशन में थी। कितना भी मतलब उन्होंने, वो कह रही थी कि मैंने बहुत सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ी, लेकिन उससे वो थोड़ा सा बाहर नहीं आ पा रही थी। और एक दिन उनके सामने दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि हम मतलब वो सारी चीज़ों ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। जेशमा जी हमसे ये कहती है कि एक बार जब वो सोई थी तब ऐसा कोई घटना नहीं हुई उनके साथ, लेकिन उनको सपने में ही कुछ अलग ही दुनिया का मतलब एहसास हुआ। वो ये कह रही थी कि एक बहुत ही सुंदर दुनिया, जैसे एक बहुत ही साफ़ सुथरा गार्डन हो वैसा वो बहुत ही सुंदर गार्डन था। मतलब उसमें इतनी सुंदर सुंदर फल और फूल लगे थे, मतलब उस गार्डन में बड़े बड़े पेड़ थे और उसमें फल लगे थे और फूलों के इतने सुंदर बगीचा वगैरह थे वहाँ पे कि हमारा मतलब मंत्र मुग्ध जाए। और बहुत ही सुंदर वो गार्डन था। और दूसरे मतलब पल उसने ये देखा कि उस गार्डन में बहुत सारे लोग मतलब है वहाँ पे और छोटे बच्चे भी वहाँ पर है। वो जो बच्चे थे वहाँ पे दोस्तों, उनको मतलब चेहरे पर इतनी मतलब एक ऐसी अलग मतलब जैसे पवित्र है, उनके मन में कुछ भी स्वार्थ नहीं है, एक बहुत ही मतलब वो अच्छे है, वो सारी चीज़ें उनके चेहरे से झलक रही थी, इतनी वो सुंदर दुनिया थी। और उसके बाद जेशमा ये कहती है कि वो हम कहीं पे समझो हम ऐसे बैठे हैं और उसके बाद हमारे सामने से कोई चला आए तो जैसे वो आता है वैसे ही इसके सामने एक छवि उसने देखी और वो कोई उसके सामने से आ रहा है। और उसने ये कहा जेशमा जी ने कि वो उनकी माँ थी दोस्तों। जब वो इस दुनिया से चली गई थी उनकी माँ, उनकी उम्र 52 साल थी और अब उनको जब वो देख रही है तो वो 25 साल से ज़्यादा नहीं दिख रही है और वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। और वो भी उसके भी चेहरे पर ऐसी ही पवित्रता की स्माइल और माँ का ममतापन उसके चेहरे से झलक रहा था। और बाद में जेशमा की माँ ने उससे ये कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी उस दुनिया की माँ ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा भी हूँ और कहीं ना कहीं तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान भी तुम्हें देने की कोशिश की। जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको ही लेकर तुम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना, तुम्हारा सचमुच बहुत अच्छा होगा। इंसान के कर्म जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी दुनिया में वो जाता है और हम भी इतनी सुंदर दुनिया में फ़िलहाल रह रहे हैं, ये स्वर्ग ही है ऐसा तुम समझ सकती हो। ऐसे उसकी माँ ने उसको संदेश दिए और उसकी माँ ने आखिर में ये कहा कि जब उचित समय आ गएगा तब मैं तुम्हें सारी बातें कह सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा पृथ्वी का जो वक्त है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हें फिर से पृथ्वी पर मतलब जाना होगा या फिर मुझे कुछ संदेश तुम्हें देने थे, इस वजह से ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही है। और उसके बाद वो कहती है कि वो मतलब उसकी नींद ही टूट गई और जिस्मा जी ने अपनी आंखें खोली तब उसने ये देखा कि मतलब अंधेरा ही था, रात ही थी उस वक्त, लेकिन एक अलग ही मतलब एक जागृति का एहसास या फिर हम अकेले नहीं हैं ऐसा एहसास उसको आजू बाजू दिख रहा था। एक वातावरण में कुछ हल्की सी मतलब बदल उसको दिखाई दे रहा था और उसने ये कहा कि हाँ मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है। और वो ये कहने के लिए ही मेरे कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ें उसने दिखाई। और जिस्मा जी ने जैसे अभी कहा कि उसकी माँ ने उसको बहुत सारी चीज़ें कही थी, तो जिस्मा जी यही कह रही थी कि वो बचपन से बहुत ही डरपोक थी या फिर छोटी छोटी चीज़ों करने में उसको डर लगता था। आत्मविश्वास की भी उसके में बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, बहुत ही अच्छे से उसने सिखाया था। उसकी माँ ने खुद भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया था और वो हमेशा अपने बेटी को भी एक अच्छी लड़की मतलब बनाने की कोशिश करना चाहती थी कि जो मतलब उसने दुख सहा है वो उसके बेटी को ना मिले। और उसने बहुत कुछ उसको कहा था। उसकी माँ ने सबसे पहले तो ये कहा था कि अगर तुम ज़रूरतमंद किसी की मदद करोगी और तुम्हें कुछ भी नहीं में ना मिले तो भी तुम चिंता मत करना, ईश्वर तुम्हें ज़रूर उसका गिफ्ट देंगे। और ये बात उसको आज भी याद है, क्योंकि आज उसने अपनी माँ को एक सुंदर स्थान पर देखा था, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों की मदद की थी। और उसने ये भी कहा कि उसकी मार्गदर्शक आत्मा थी। बहुत बार जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो भी अपने जिनको उनकी जिम्मेदारी दी जाती है उनके साथ जन्म लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत कम बार होता है लेकिन बहुत बार होता है दोस्तों। तो ये जो सारी कहानी है मुझे लगता है कि ये पहली तो ये बात सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ है, और दूसरी बात कि हमेशा हमारे जो कर्म है वो हमें बहुत ही अच्छे स्थान पर लेकर जाएंगे। पृथ्वी पर हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म का क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम सच्चे मन से कुछ अच्छे करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं उसका ज़रूर फल मिलेगा, क्योंकि हमारे हर कर्म लिखे जा रहे हैं और वो ही हमें दोस्तों अपने मतलब विकास के स्तर पर ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।